हेलो दोस्तों, आपका द इवनिंग क्लासेस सोनभद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है। एच ए पी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो है कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। पहले सेल के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। सेल की खोज किसने की थी? तो अगर आपको पता है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। कमेंट में किसने की थी, नहीं पता है तो बता देते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। समझ पा रहे हैं? अब चलते हैं सेल क्या होता है। सेल के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी और डीपली में भी जानकारी देंगे। और देखते हैं चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। चैप्टर का नाम है। अब सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल होता क्या है? सेल, द सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। इसमें क्या हो रहा है? द सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू उत्तक होता है उसका जो छोटी इकाई होती है उसे सेल कहते हैं। और दूसरे नंबर पे बात की जाए तो द सेल इज ए बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो सेल होता है बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चरल उसके होते हैं और फंक्शनल होते हैं बॉडी के, उसी को सेल कहा जाता है। यूनिट ऑफ द बॉडी, फंक्शनल। अब तीसरे में बात करते हैं। तीसरे नंबर में क्या है? फॉर इजी ऑफ द स्टडी वी डिवाइडेड। यानी कि इसमें बोल रहा है कि सेल को जो है कि कितने भागों में बटा हुआ है द सेल इंटू देयर मेन पार्ट। यानी कि किस भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ बोल सकते हैं। अब पहला जो भाग है उसका जैसे मान लीजिए कि ए सेल हो गया, ठीक है। एक नॉर्मली एक केंद्रक हो गया, एक बीच का हो गया, ये सेल का बाहरी परत हो गया। बाहरी परत में बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? एक साधारण तरीके से जो सेल के बाहरी आवरण होते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ सकता है, सेल वॉल भी क्वेश्चन में पूछ सकता है पेपर में। और इसको भी पूछ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन भी किसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किसे कहते हैं, और सेल वॉल भी किसे कह सकते हैं। तो इसमें जो है कि आपको भटकिएगा नहीं, सिर्फ इसी को पूछ रहा है। अगर बात करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तो सिर्फ यही लिखना है आपको। इसके बारे में डिटेल से वीडियो हम बनाएंगे अगले वीडियो में। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, तो जरूर बनाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं सेल के पार्ट क्या होते हैं। दूसरे नंबर पे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ उपस्थित होता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो केंद्रक है, इसी के बीच में जो पार्ट्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उसी को जो है कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे बात की जाए न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या होता है? इसको जो केंद्रक होते हैं बीच के पार्ट, सेल के जो बीच का मेन पार्ट होता है, मुख्य पार्ट होता है, उसे न्यूक्लियर बोलते हैं। तो ऐसे चलता है इसको। अरे यार, बहुत
तो ठीक है, और जैसे मैं सेल के बारे में डिफिनेशन हम लोग शॉर्ट में समझ लिए हैं। अब जो है कि चित्र के माध्यम से अब समझते हैं सेल में होता क्या क्या, प्रोसेस क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक सेल में, समझते हैं। पहले तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल का पावर हाउस होता है, एनर्जी होता है, वो इसी के अंदर स्टोर रहता है। और दूसरे बात किया जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी परत से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये जो सेल का पूरा जो आवरण होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे सभी जानते होंगे, जैसे कोई भी सामान हो उसको किसी में पैक किया जाएगा, उसके अंदर जो कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी के जो स्किन है, बाहरी परत जिसे बोलते हैं सेल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की बाहरी परत को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लाइसोसोम, इसमें जो कि कंपोनेंट्स होते हैं लाइसोसोम्स होते हैं। उसके बाद आते हैं इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो यहाँ पर जो है कि ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये खुरदुरा है, खुरदुरा यानी कि रफ मतलब खुरदुरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्मूथ दिख रहा है यहाँ पर, ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक रफ हो गया, एक स्मूथ हो गया। स्मूथ माने चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एकदम चिकना फिनिश। और हो गया उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो है कि न्यूक्लियस होते हैं जो कि मेन बीच में होते हैं, और इसको इस पार्ट के जो है कि न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस जो जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद आते हैं सेंट्रियोल। इसमें जो पार्ट्स होते हैं सेंट्रियोल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिंदी जैसा होता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी होते हैं। गोल्जी बॉडी, इसका भी कार्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना जो है कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी एक नाम से और जानते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर केंद्रक तक, न्यूक्लियस तक, इसके बीच में जितने फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, उसे जो है कि साइटोप्लाज्म, जिसे अगर बताना चाहेंगे जो लिविंग थिंग्स होते हैं, अगर उनमें साइटोप्लाज्म जो है कि उपस्थित ना हो तो लिविंग थिंग्स कभी नहीं माने जाएंगे। एक बढ़िया, एक बेहतरीन एग्जांपल जो है कि लिविंग थिंग्स का बोल सकते हैं कि जिसमें साइटोप्लाज्म उपस्थित हो वो लिविंग थिंग्स होता है। बहुत बेहतरीन जानकारी है। उसके बाद जो कि स्ट्रक्चर जैसे आप देख रहे हैं तो बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। अगर इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आगे जो अगली वीडियो हम बनाएंगे वो एक राइबोसोम्स का होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया का होगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा। पूरी एक टॉपिक, जैसे कि एग्जाम में लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि इतना पूरा सेल आ जाता है 10 नंबर में, तो 10 नंबर में क्या करेंगे, सिर्फ इतना बनाने से तो मिलेगा नहीं। इनके जो कंपोनेंट्स है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इसमें भी 4-4 लाइन 6-6 लाइन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए वीडियो बनाएंगे और लाइसोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएंगे। और इसके बाद अगर इतना समझ में आएगा तो इसके जो पार्ट है इसको जो है कि लिख लीजिएगा सीरियल बाय सीरियल। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में हम बैठते जरूर हैं, सेल के बारे में होता क्या, जैसे सोचने लगते हैं कि सेल होता कैसा, ये तो माइंड में चलता है, लेकिन सेल में कितने कितने पार्ट्स होते हैं लिखेंगे तभी नंबर मिल पाएगा। तो अब उसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं सीरियल वाइज एकदम। जैसा कि हम लोग चित्र के बारे में जो है कि समझ चुके हैं, कितने कितने पार्ट्स होते हैं, चित्र कैसा होता है, चित्र के अंदर क्या होता है, और चित्र में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो उन्हीं को सीरियल वाइज से लिखते हुए देखते हैं क्या क्या है। पहले नंबर पे है सेल वॉल, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं सेल वॉल, और दूसरे नंबर पे है साइटोप्लाज्म, तीसरे नंबर पे है साइटोसल,
उसके चौथे नंबर पे है, 4 नंबर पे है ऑर्गेनल्स, उसके क्या ऑर्गेनल्स है, ऑर्गन्स है। उसके बाद 5वें नंबर पे चलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ई का मतलब इंडोप्लाज्मिक, आर का मतलब है कि रेडिकुलम, इसको फुल फॉर्म होता है। और 6 नंबर पे बात करेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, रफ खुरदुरा इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, स्मूथ चिकना है इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। 7वें नंबर पे बात करेंगे गाल्जी अपरेटस, गाल्जी अपरेटस भी होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो दोनों में एक ही लिखना है। 8वें नंबर पे बात करेंगे लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। 9 नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल का पावर हाउस होता है। 10वें नंबर पे है डीएनए, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 10वें नंबर पे। और 11 नंबर पे उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें देखते हैं न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो केंद्रक होते हैं एक सेल का। इसी के साथ जो है कि इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ आज का। अगला इन सबके फुल डिटेल जानकारी के लिए कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, इनके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे और बहुत ढेर सारी जानकारियां देंगे। इसी के साथ मैं मोहित, धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और जिससे कि डी फार्मा की फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चल रही है, उसमें जो है कि बहुत ढेर सारी जानकारियां मिल रही है, जिससे कि शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी पहुंच सके, उनको भी जानकारियां ले सके, उनका भी जो है कि जो कि एजुकेशन है वो हाई लेवल पे जा सके। उसके बाद आज अगर एजुकेशन अगर बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा तो आने वाले समय में कंपटीशन के लिए बहुत बेहतरीन जानकारियां रहेगी, तो क्रैक कर पाएंगे, उसे कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।